नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। ओके, इसकी तैयारी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे थे साथियों। तो हमने इसकी कितनी क्लास देख ली हैं? हमने इसकी 4 क्लासें देख ली हैं साथ। 4 क्लासें ने 5 क्लासें देख ली हैं। आज सीरीज 6 हैं साथियों हैं, क्लास 6 है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है 5, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। 6 क्लास हमारी आज चलेगी विद्यार्थियों। ओके, तो हम राजस्थान भूगोल देख रहे थे, जो बिल्कुल आपका शॉर्ट तरीके से हम देख रहे थे। इसका दूसरा टॉपिक था राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन था साथियों, जो हम आज इसको क्लियर कर देंगे साथियों। ओके, बिल्कुल इसके जो क्वेश्चन है वो आज हम देख लेंगे साथियों। चलो शुरू कर लेते हैं। आज कहाँ कंप्लीट होगा? इसके 2 सीरीज और बाकी है साथियों। कहने का मतलब है कि 6, 7, 7 और 8, 8 में 8 जो 8वीं सीरीज आएगी उसमें इसका भौतिक स्वरूप कंप्लीट कर देंगे साथियों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेगी इसी चैनल पर हम देख लेंगे साथियों। चलो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि भारत के थार का मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? यानी कि जो भारत में थार का जो मरुस्थल है साथियों, उसका भाग जो है राजस्थान के अंदर स्थित है साथियों। तो 90% है। कितना है? 100 की हम बात करेंगे, उसमें से 90% राजस्थान के अंदर स्थित है साथियों। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि 56 मैदान क्षेत्र स्थित है, यानी कि जो 56 का मैदान है साथियों, वो राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है साथियों? तो वह बिल्कुल दक्षिण राजस्थान के अंदर स्थित है। दक्षिण का जो भाग है उसके अंदर 56 का मैदान स्थित है साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई लगभग मेरे विद्यार्थियों 300 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 300 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है कि कच्छ की खाड़ी की उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की किस दिशा के अंदर स्थित, यानी कि कच्छ की जो खाड़ी है वो उत्तर पश्चिम में किस दिशा के अंदर स्थित है साथियों? तो वह हो जाएगा दक्षिण के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिण के अंदर वो स्थित है साथियों। पांचवा क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है? ऐसे राजस्थान के अंदर ऐसे एक नदी है साथियों जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा के अंदर से निकलती है साथियों। तो वो हो जाएगा साबरमती। कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? साबरमती, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सीमा के निर्धारण करती है। छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस आंतरिक विभाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कि जैव उत्पन्न होते हैं, तो वह हो जाएगा विद्यार्थी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग वहाँ हो जाएगा विद्यार्थी, जिसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। सातवां है कि गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर के नीचे कौन सा पठार स्थित है विद्यार्थियों? तो वह हो जाएगा उड़िया का पठार। इंपोर्टेंट है, राजस्थान का भूगोल आपको बिल्कुल रट लेना है साथियों। तो गुरु शिखर के ठीक नीचे उड़िया का पठार स्थित है साथियों, या फिर उसको उस नाम से जाना जाता है। आठवां है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना निम्न में से किस अन्य पर्वत श्रृंखला से की जाती है? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी तुलना नीचे दी गई पर्वत श्रृंखला में से किससे की जाती है विद्यार्थियों? तो वो अपलेशियन पर्वतमाला से। किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला से उसकी तुलना की जाती है। कन्फर्म याद रखना है विद्यार्थियों सारे क्वेश्चनों को। नौवां है कि राजपूताना प्रांत के लिए नया नाम राजस्थान प्रस्तुत करने का श्रेय किसने किया था? यानी कि जो राजपूताना, राजस्थान का पहले पुराना नाम राजपूताना रखा गया था, तो किसने रखा था विद्यार्थियों? तो उसका नाम हो जाएगा कर्नल टोड ने। किसने रखा था विद्यार्थियों? कर्नल टोड ने उसको राजपूताना नाम करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा पत्र लिखा था साथियों। कहने का हम राज्य सरकार को पत्र लिखा था। 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? कौन सा जिला है साथियों जिसका अर्ध यानी कि आधा चंद्रमा और या फिर प्याले के समान है विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा सिक्कर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? सिक्कर जिले का है साथियों। 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? तो वह हो जाएंगे पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर हो जाएंगे? पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है साथियों। 12वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में तसरेनुमा बेसिन में कौन सा नगर बसा हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा कांकरौली। कौन सा हो जाएगा? कौन सा नगर है साथियों? कांकरौली है साथियों, जो राजस्थान के तसरेनुमा बेसिन के अंदर स्थित है साथियों। 13वां है कि राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था? यानी कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान अलग अलग हो रहा था, उसका बंटवारा हो रहा था, तो उससे पहले उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों राजपूताना। जो किसने रखा था? जो कर्नल टोड ने प्रस्ताव रखा था विद्यार्थियों राज्य सरकार को।
14वां क्वेश्चन था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से हम संभाग को देखें तो विद्यार्थियों उसका नाम हो जाएगा जयपुर। जयपुर भी एक संभाग है साथियों, इसलिए याद रखना है कि कौन सा संभाग है, कौन से जयपुर जो हो जाएंगे। 15वां है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान के इतने कितने जिले हैं साथियों जो अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं साथियों, या फिर उसकी सीमा पर स्थित है साथियों। तो पूरे 23 जिले हैं साथियों। कितने हैं? 23 जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये इतने जिलों को यहाँ पर लिखिए। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा को छूता है। 16वां है कि स्तूप देखने को मिलते हैं, यानी कि जो स्तूप रेत के टीले की जमा स्तूप होता है तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल चूरू जिले में मिलता है। कहाँ पर मिलता है साथियों? चूरू जिले में मिलते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा जिला से नहीं लगती है, या हरियाणा राज्य से, जिला नहीं है साथियों, हरियाणा राज्य है। तो उसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर की जो सीमा है वो हरियाणा राज्य से नहीं लगती है प्यारे विद्यार्थियों। 18वां है कि राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं। यहाँ पर चार दो दो टुकड़ों दो दो सपोर्ट के माध्यम से दिया गया है चार ऑप्शन की कौन कौन से जिले हैं जो मेवात क्षेत्र में शामिल हैं साथियों। तो उसका आंसर हो जाएगा पहले बताते कोटा और बूंदी। कौन सा हो जाएगा? कोटा और बूंदी हो जाएगा साथियों, जहाँ पर मेवात बोली जाती है। 19वां है कि भागौर प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है। तो भागौर प्रदेश के साथियों राजस्थान का दक्षिणांचल जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजस्थान का दक्षिणांचल को वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 20वां है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। क्या साथियों? क्वेश्चन दोबारा सुनना है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा है साथियों जो अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा को स्पर्श करती है या फिर छूती है साथियों। तो पाली जिला हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? पाली जिला, याद रखना है। 21वां है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कौन से हो जाएंगे, यानी कि कौन से क्षेत्र में स्थित राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस दिशा के अंतर स्थित है साथियों। तो पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएंगे। कौन सी दिशा में हो जाएंगे? पश्चिमी दिशा के अंतर हो जाएंगे। 22वां है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत भू आकृति प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि उदयपुर के क्या है? उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग का प्रवाहित पानी कौन से नदी के द्वारा अरब सागर में जाकर करता है। उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग का प्रवाहित पानी, यानी कि जो बहता रहता है पानी, वो कौन सी नदी के द्वारा, ऐसी कौन सी नदी है जिसके द्वारा अरब सागर के अंदर जाकर गिर जाती है साथियों। तो साबरमती नदी है जिसके अंदर पानी प्रवाहित होता है और वो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 25 नंबर का है कि राजस्थान का वह जिला जिसके दो भाग है। क्या है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके दो भाग है। प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है, जिस इल्ली जानते हो आप, गेहूं में पड़ जाती है कभी कभी जो, और दूसरा छोटा वाला भाग घोड़े की नाल से मिलता है। नाल समझते हो, वो नाल होती है। तो ऐसा कौन सा जिला हो जाएगा विद्यार्थियों? तो उस जिले का नाम हो जाएगा चित्तौड़गढ़, जिसके दो भाग है और उसका आकार इल्ली जैसा है और दूसरा छोटा वाला भाग घोड़े की नाल के समान है। ओके, समझना है क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि 6। कितने जिले हो जाएंगे साथियों? 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किससे जुड़ी हुई? राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखाओं से जुड़ी हुई, सीमा रेखा से जुड़े हुए कितने जिले हो जाएंगे? 6 जिले हो जाएंगे विद्यार्थियों। ओके, 27वें क्वेश्चन हो जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में दिखाई देता है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार, यानी कि अरावली पर्वतमाला है साथियों, वो कौन सी जिले में सबसे अधिक फैली हुई है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि आबू पर्वत खंड निर्मित है, यानी कि जो आबू पर्वत ने खंड है वो किससे निर्मित है, यानी कि किससे बना हुआ है साथियों। तो वह बना हुआ है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत ही महंगा पत्थर होता है साथियों, जिससे वो बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? आबू पर्वत बना हुआ है।
29वां क्वेश्चन है कि मध्यजीव महाकल्प के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में इकट्ठे थे, उस विशाल भूखंड का क्या नाम हो जाएगा? दोबारा सुनना है क्वेश्चन को कि मध्य जीव महाकल्प के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक विशाल यानी बहुत बड़े भूखंड के रूप में इकट्ठे थे, भूखंड के रूप में इकट्ठे थे एक स्थान पर। उस विशाल भूखंड को क्या नाम दिया गया था साथियों? उसको दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया उसको दिया गया था। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन है कि गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का कौन सा भाग है? गोंडवाना भूमि प्राचीन जो पहले की जो विशाल बहुत बड़ा महाद्वीप पेंजिया है उसका कौन सा भाग है साथियों? तो वो हो जाएगा दक्षिणतम। कौन सी दिशा का भाग है साथियों? दक्षिणतम का भाग है। कन्फर्म याद रखना है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे साथियों। 31वां क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत पर स्थित है? अरावली पर्वत है साथियों और राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थित है? राजस्थान में कितना प्रतिशत स्थित है साथियों? तो वह हो जाएगा 9.3% राजस्थान के अंदर स्थित है। कौन सा पर्वत है साथियों? अरावली पर्वतीय है। 32वां है कि उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय चोटियों का अवरोही क्रम में आपको जमना है साथियों। तो वह हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी नंबर है कि रघुनाथगढ़, खो, बेराज और बरवाड़ा। ओके, चारों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 33वां क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान राज्य के अंदर रहते हैं साथियों, तो उसका सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो हो जाएगा उड़िया का पठार। कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार हो जाएगा। 34वां है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य राजस्थान का कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? क्या दोबारा सुनना है क्वेश्चन को। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो बीच में राजस्थान का ऐसा कौन सा पठार है साथियों जो जल विभाजक का कार्य करता है, जल को बांटने का काम करता है साथियों? तो वह हो जाएगा बेराट का पठार है साथियों, जो जल को अलग अलग भागों में विभाजक यानी कि बांट देता है। ओके साथियों, 35वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी अरावली का कौन सा, एक मिनट दोबारा सुनना है क्वेश्चन को। दक्षिण अरावली का कौन सा अवरोही क्रम है? यानी कि जो दक्षिणी का जो अलग अलग नाम देते हैं साथियों उसका अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो अवरोही क्रम हो जाएगा साथियों गुरु सिक्कर, शेर, देलवाड़ा और झरना। झरना ने झरगा हो जाएगा। चारों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास में कि मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दृश्य निम्न में से कौन सा हो जाएगा? कौन सी दृश्य, यानी यहाँ पर एक नाल भी पूछा जा सकता है कि नारायण और मेवाड़ को जोड़ने वाला नाल कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जीधवा की नाल। कौन सी हो जाएगी? जीधवा की नाल हो जाएगी। ओके, 36वां क्वेश्चन है कि पिंड मांड मैदान किस बेसिन के अंदर स्थित है साथियों? हो जाएगा बनास बाण गंगा बेसिन में। कौन सी में? बनास बाण गंगा बेसिन में पिंड मांड मैदान स्थित है साथियों। ओके, 38वां क्वेश्चन है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, यानी कि जो पूर्वी बेसिन है उस मैदान का भाग इसमें से कौन सी नदी नहीं है साथियों? तो वो हो जाएगा इसके अंदर लूनी बेसिन है साथियों। कन्फर्म याद रखना है सारे क्वेश्चनों को। ओके विद्यार्थियों, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि थार की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? देखो साथियों, युग भी अनेक प्रकार के होते हैं, सारे युगों को तो याद करना वो नहीं है, लेकिन जो युग में आपको बताऊंगा वो याद करना है, चारों को याद करना है। क्लियर हुआ? तो 39 में प्लेस्टोसिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लेस्टोसिन हो जाएगा साथियों। थार की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? प्लेस्टोसिन में उसकी उत्पत्ति हुई थी साथियों। लास्ट फाइनल 40 नंबर का क्वेश्चन है कि थार का गढ़ा चंदन नलकूप किस जिले के अंदर स्थित है साथियों? वो हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। थार का गढ़ा चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में है साथियों, याद रखना है। तो हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर हुआ? थार जो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है दूसरा नंबर का, वो बिल्कुल हमारा कल 8वीं सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि पहली सीरीज से लेकर 8वीं सीरीज तक देखना है। क्यों देखना है साथियों? क्योंकि राजस्थान का भूगोल है साथियों जो आपको बिल्कुल इसी कंपटीशन की तैयारी में, हर प्रकार की कंपटीशन तैयारी में इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू क्या करेंगे, खत्म हो गए अब तो। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। कल नए टॉपिक के साथ नहीं मिलेंगे, पुराने टॉपिक के साथ मिलेंगे और नए क्वेश्चनों के साथ नए अंदाज में मिलेंगे साथियों। बिल्कुल सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।